अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी रिवायती जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। यौम आज़ादी के मौके पर सदर, वजीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से कौम को मुबारकबाद। जश्न आज़ादी के मौके पर मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक फौज की कबायली इलाकों में कार्रवाई की मंसूबाबंदी 11 पनेटा। OIC वज़राए खारजा इजलास, शामी रुकनियत मुअत्तल पर इत्तफाक। शामी सूबे एलिपो में इनकलाबियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई। और ICC अवार्ड में सईद अजमल 3 कैटेगरीज के लिए नामजद। और अब खबरों की तफसील। आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी का दिन रिवायती जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। मुल्क भर में जश्न का समा दिखाई देता है। हर शख्स जज्बा आज़ादी और मुल्क से मोहब्बत के जज्बे से सरशार नजर आता है। पेशावर में डॉक्टर्स ने मशल बरादर रैली निकाली। मुल्तान में भी कैंडल लाइट रैली निकाली गई। मुल्क के तमाम बड़े और छोटे शहरों में निजी व सरकारी इमारतों पर चरागा करके शहरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यौम आज़ादी की बाकायदा तकरीबात का आगाज नमाज फजर के साथ खुसूसी दुआओं से हुआ, जिसके बाद इस्लामाबाद में 31, जबकि कराची, पेशावर, लाहौर, क्वेटा और गिलगित बल्तिस्तान में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। वतन अजीज की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। यौम आज़ादी के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने कौम को अपने अपने पैगामात में दिली मुबारकबाद दी है। सदर जरदारी ने यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देते हुए वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों में मकामी हुकूमतों के क़याम का ऐलान किया है। यौम आज़ादी पर जारी किए गए पैगाम में सदर ने कहा कि आज अहद करें कि सियासी नापसंद व पसंद करने के बजाय इंतखाबात के जरिए आवाम को फैसला करने देंगे और हर किस्म के तासुब, दहशत गर्दी और अस्करियत पसंदी से इज्तनाब करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कन्वेंशन इस्लामाबाद में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत मसाइल का हल है और की बका इसी से वाबस्ता है। उन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। इधर PMA काकुल में यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर शानदार आज़ादी परेड मुनक्किद की गई, जिससे खिताब के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि किसी फौज के लिए मुश्किल तरीन काम अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना है। मुल्की वसाइल से बाखूबी आगाह है, ताहम मसाइल का हल इत्तेहाद में है। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने मिली नगमों की धुनों पर कौमी परचम लहराए और नगमे गाए। 14 अगस्त के मौके पर मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई, जहां पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और फराइज संभाल लिए। मज़ार-ए-कायद पर परेड में 48 कैडेट्स और 48 सेलर्स ने हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमोडोर जाहिद इलियास थे। पाकिस्तान नेवी एकेडमी के दस्ते ने मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। 4 कैडेट्स मज़ार के अंदर और 4 बाहर ड्यूटी देंगे। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी ने मज़ार-ए-कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला सिंध ने मज़ार-ए-कायद पर परचम कुशाई की। उनके हमरा गवर्नर सिंध भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और मुल्क की तरक्की व इस्तेहकाम के लिए दुआएं की। अमरीकी वज़ीर दिफा लेवन पनेटा का कहना है कि पाकिस्तानी फौज कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रही है। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए लेवन पनेटा का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कबायली इलाकों में अफगान सरहदी इलाकों के करीब किया जाएगा। ऑपरेशन का अंदिया पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने अफगानिस्तान में अमरीकी कमांडर जनरल जॉन एलन से हालिया मुलाकात के दौरान किया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के वज़राए इजलास के दौरान रुकन ममालिक शाम की रुकनियत मुअत्तल करने पर मुत्तफिक हो गए हैं, ताहम ईरान ने फैसले की मुखालफत की है।
شامی حکام نے تصدیق کی ہے کہ شام فضائیہ کا ایک جنگی طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے، تاہم سرکاری حکام نے طیارے کی تباہی تکنیکی خرابی کا شاخسانہ قرار دی ہے، جبکہ باغیوں کا دعویٰ ہے کہ جہاز ان کی کارروائی سے تباہ ہوا ہے اور جہاز کا مبینہ پائلٹ ان کی حراست میں ہے۔ باغیوں کے گھر سیف الدولہ میں بھی آپریشن جاری ہے۔ کارروائی میں ٹینک اور بھاری اسلحہ بڑی تعداد میں استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ ریاستی افواج کے زیر کنٹرول قصبے صلاح الدین میں بھی جھڑپیں جاری ہیں۔ گزشتہ روز بھی باغیوں اور ریاستی افواج کی دو طرفہ کارروائیوں میں 160 افراد لقمہ اجل بنے تھے، جن میں 100 شہری، 19 باغی اور 41 فوجی شامل ہیں۔ ہلاک شدگان میں سے 60 افراد دارالحکومت دمشق میں جھڑپوں کا نشانہ بنے، جن میں سے 57 عام شہری تھے۔ شام کے صوبے الیپو میں ریاستی افواج نے صدر بشار الاسد کے مخالفین کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق OIC ذرائع کا کہنا ہے کہ وزرائے خارجہ شام کی رکنیت معطل کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اجلاس کے اختتام پر اجلاس میں شامل ممالک کے وزرائے خارجہ نے اجلاس کے اختتام پر شام کی رکنیت معطل کرنے کا فیصلہ قبول کر لیا۔ تاہم اجلاس کے اختتام پر ایران کے وزیر خارجہ علی اکبر صالح کا کہنا تھا کہ شام کی رکنیت کا خاتمہ مسئلے کا حل نہیں، بلکہ ہم اس طرح مسئلے کو دوبارہ اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز آف سپنر سعید اجمل کو ICC ایوارڈ 2012 کے لیے 3 کیٹیگریز کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ سعید اجمل کو 3 کیٹیگریز ون ڈے کرکٹر آف دی ایئر اور ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ پاکستان کے شاہد آفریدی کو ون ڈے کرکٹر آف دی ایئر، جنید خان ایمرجنگ کرکٹر آف دی ایئر اور محمد حفیظ کو اسپرٹ آف کرکٹ ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ICC ایوارڈ کی تقریب ورلڈ T20 سے قبل 15 ستمبر کو سری لنکن دارالحکومت کولمبو میں منعقد کی جائے گی۔ امپائر آف دی ایئر کے لیے پاکستان کے علیم ڈار اور اسد رؤف کے نام شامل ہیں، جبکہ وومنز ون ڈے اور T20 کرکٹر آف دی ایئر کے لیے کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں کیا گیا۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وطن TV۔